मास्टर शेफ, और उसको जज कर रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के 3 सेलिब्रिटी शेफ। और आज हमारे बीच शो के तीनों जज आए हुए हैं, तो चलिए उन्हें बुला लेते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विकास खन्ना, मिसिस गरिमा अरोड़ा और मिस्टर रणवीर बराक। विकास पाजी, रणवीर पाजी, गरिमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। नए सीजन की ढेर सारी बधाइयां आपको। अच्छा, ये तीनों हमारे सेलिब्रिटी जज हैं, हमारे मास्टर शेफ के जज हैं। आपको पता है, आपके साथ शुरू करने से पहले अर्चना जी के साथ मास्टर शेफ का एक पायलट शूट हुआ था, एक एपिसोड। हाँ, जैसे तो आप खा के बता देते हैं एक ही सेकंड में कि खाना अच्छा बना या नहीं। इनको रखा ना जब, तो ये खाना तो पूरा ही खा गई। उसके बाद कहती इतनी जल्दी मैं कैसे बताऊं, कम से कम 2 महीने मेरे घर पे आके खाना बनाओ। परमीत सर भी पहले 2 महीने इनके घर खाना बनाने आते रहे, फिर 2 के 4 महीने हो गए, बिल ज्यादा बन गया, फिर कहती है पैसे तो है नहीं मेरे पास, तुम मुझसे शादी कर लो। ओह, अच्छा वो ये आपके साथ जज नहीं बनी। आपके साथ जज बनती तो आपको खाने को कुछ नहीं मिलता। आपको पता, जब से ये सीजन शुरू हुआ ये इतना खाती है। मैं आपको सबूत देता हूँ, मैं आपको दिखाई जरा। आपके सारे सबूत हैं। हाँ जी, देखो। This is horrible. Oh my God. आपने पिस्ता फिनिश कर लिया जो रखा होगा आप खा। ये जो ऊपर है ना हरे रंग का डिब्बा, वो नहीं खाना, अंदर वाला ही खाना बस। पृथ्वीराज चौहान आएगी जी, जनवरी में आ जाएगी जी, मार्च में बच्चन पांडे आ जाएगी जी, और बीच में एक कौन गिरा, गिलास गिरा आपका। वो बोतल देख लो सारी गिर ना जाए। मैं कहा फिर लोड की सी, क्या जरूरत थी सोनी को मास्टर शेफ लाने की? मास्टर शेफ तो बन रहा है यहाँ पे ऑलरेडी। देखो, मैं जब से सीजन शुरू हुआ 4.25 लाख के भुने हुए चने खा गई हैं। अच्छा, इन तीनों में काफी सारी चीजें कॉमन है। एक तो ये सुपरस्टार शेफ्स है, दूसरा तीनों ही पंजाबी हैं ये, है ना? और पंजाबियों का रिश्ता क्या पराठे और मक्खन के जैसा होता है। दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं है। तो ये शेफ बनना आपकी नेचुरल चॉइस थी या आपको कोई खाना देने में लेट कर रहा था, आपने कहा हम खुद ही बन जाते हैं? सर, ये जब शेफ बन जाते हो ना, उसके बाद तो आपका खाना हमेशा ही लेट आता है। अच्छा जी। तो ये बड़ी गलत फहमी है कि खाना देने में लेट करके शेफ बन गया। आप शेफ बन जाओ, सारे जाते हैं, बोलते हैं अरे ये वो आया खाने को, रुको रुको मैं भी बनाऊंगा। हाँ। नहीं रुको मैं भी बनाऊंगा। अब आदमी बैठा होता है कि खाना दे दो, बस दे दो, रोटी सब्जी दे दो, हमारा हो जाएगा। ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। हर बार आपने देखा होगा मास्टर शेफ में तीनों जो जजेस होते हैं वो मेल होते हैं। इस बार गरिमा जी को बुलाया गया ताकि ये दोनों, इस बार गरिमा को लाया गया है ताकि ये दोनों भी टाइम पे आए और शूट जो है टाइम पे शुरू हो सके। सबसे पहले शूट पे मैं आता हूँ। नहीं मैं दीवा यहाँ पे एक ही जिसम बेबी कहते हैं। बेबी मैं नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। सुबह सुबह सेट पे होता है बेबी के लिए कॉफी लाओ। सडनली मेरे सामने पहली बार जब मैं सेट पे गई, बेबी के लिए कॉफी लेके आओ, मेरे सामने किसी ने कॉफी रख दी, मैंने तो नहीं मंगाई। बेबी के लिए एग या एक ही बेबी है सेट पे, वो है ये, तो मेरे नाम पे बिल फाड़ते हैं। एक ही बेबी है सेट पे और आप ये सोचो हम लोग ऐसे ही खड़े होते हैं शो में। हाँ। ठीक है, विकास सबसे पहले आगे क्या देखते हैं कि मैं रणवीर से छोटा तो नहीं लग रहा। अगर छोटे लग रहे होते तो फिर फटाफट से जूते चेंज होते हैं। ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पता है? अच्छा हुआ गरिमा आप मास्टर शेफ में आई। पता क्या, दुनिया को पता चले कि महिलाएं आज भी खाना बना लेती हैं, सिर्फ खाती नहीं बैठ के। नहीं मतलब लोगों को, मैं आपकी सलाह ले रहा हूँ। वैसे ही बहुत अच्छा सवाल है कि हमारे हिंदुस्तान में तो स्पेशली ही मतलब औरतें खाना बनाती हैं, हाँ, घर पे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द प्रोफेशन तो फिर मर्द ही क्यों खाना बनाते हैं? घर में भी बनाओ यार, हैं? बहुत अच्छा सवाल है। है ना? अच्छा सवाल है। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि मैट्रिमोनीज इंडिया में चेंज होनी चाहिए। लड़कियों को ये डालना चाहिए कि लड़का अच्छा कुक हो तभी मैं शादी करूंगी। बिल्कुल, ये कंडीशन होनी चाहिए। पर आपको क्या, ना तो आप बाहर बनाती ना घर बनाती हैं, आप तो मजे लो अपनी जिंदगी के। ये ना सही है। ये ना इनका अंदर का फेमिनिज्म जाग जाता है जब कोई ऐसी बात करे ना कि लड़कियां खाना, क्यों लड़कियां सिर्फ खाना ही बनाने के लिए? अरे खाना बनाना बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड लेवल पे देखो कितने कितने बड़े अवार्ड लेके आई गरिमा, जोरदार तालियां होनी चाहिए। कभी कभी महिलाओं को खाना बना लेना चाहिए, समझ में आया? महिला, हाँ, लेकिन मुझे खाना खाने का बड़ा अवार्ड मिलेगा, पता है? नहीं ये तो है। वो तो देखा ना तूने कितनी बार। हाथ खाली रहे तो कुछ बनाओगे आप।
विकास भाजी, आप अर्चना जी के भी स्टूडेंट रहे हैं? हैं? स्टूडेंट? क्योंकि मैंने देखा है मास्टर शेफ के ऑलमोस्ट सब सीजन में आप जज रहे हैं, तो एक बार कुर्सी पकड़ी तो नहीं छोड़नी। ये आपने किनसे सीखा है? इनसे। लव यू। Don't leave that seat. हम दोनों ने पैक किया मुझे है। सलाह दे रहे हैं सीट नहीं छोड़नी। देखा, फिल्म स्टार्स को बैठे बैठे मिल लेती है, शेफ फाइन को पता खाना पीने का। वाह जी वाह। विकास भाई के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये फेमस शेफ तो हैं ही, वर्ल्ड के टॉप 10 ग्लोबल शेफ में इनका नाम आता है। शेफ की दुनिया के जो सबसे बड़े अवार्ड्स होते हैं, मिशलिन स्टार, उस अवार्ड से भाई साहब को 6 बार नवाजा जा चुका है। इसके अलावा ये एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, फिलांथ्रोपिस्ट हैं, पता नहीं क्या क्या हैं। मेरे को एक बात बताइए, जब आपके घर के वॉश बेसिन की टूटी खराब होती है, हाँ। प्लम्बर बुलाते हैं कि वो भी ठीक कर लेते हैं? कितना क्या क्या है आपके अंदर? और डिपेंड करता है उस समय क्या चल रहा है टाइम में। अच्छा। अगर गरीबी चल रही है तो फिर खुद ही करना पड़ता है, अमीर है तो फिर फोन कर देते हैं। क्या बात है। विकास भाई, ये मिशलिन स्टार कैसे मिलता है? जब एक रेस्टोरेंट आप खोलते हैं तो क्या होता है कि एक बहुत बड़े एक अवार्ड्स हैं, ये एक गाइड है, फ्रांस से चलती है, जो 100 साल पुरानी है। अच्छा जी। तो उन्होंने गाइड बनाए थे, मिशलिन टायर वाले नहीं है जो, हाँ, the tired जी। people. They made this. टायर में। तो उन्होंने कहा था कि लोग ट्रैवल करें खाने के लिए, और बिकॉज हमारे टायर बिकेंगे, तो गाइड शुरू हुई थी 100 साल पहले फ्रांस में। और बहुत ही अजीब बात है कि सबसे पहले हिंदुस्तानी शेफ को 2000 में मिला था, यानी कि 80 साल तक किसी इंडियन शेफ को अवार्ड नहीं मिला था। वाह। एंड दैट वाज अ वेरी बिग Who थिंग was the first Indian? विनीत भाटिया, लंदन में। तो आई थिंक लंदन में क्योंकि इंडियन फूड का रुबाब बहुत था, पर व्हेन आई स्टार्टेड कुकिंग इन अमेरिका तो तब इंडियन फूड का इतना नहीं था। एंड 2011 में जब मुझे मिला तो आई बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर इन अमेरिकन हिस्ट्री टू विन दिस अवार्ड। वाह, क्या बात है भाजी। So proud of you. And then Garima became the first female chef, Wow. Indian, in the world to win this. और ये मेरे जन्मदिन वाले जीते थी ये। मेरा जन्मदिन था उस दिन, मैं कभी नहीं भूलूंगा। 2018 नवंबर 14 को न्यूयॉर्क में रात के 2 बजे अनाउंस हुआ था कि गरिमा हैज वन मिशलिन स्टार। मेरी बीवी का भी जन्मदिन था उस दिन। Is that right? देखो आप, मेरा भी है। Lucky for me. लकी फॉर यू। अच्छा, गरिमा इंडिया की पहली महिला शेफ तो हैं जिनको मिशलिन स्टार मिला है। 2019 में इनको एशियाज बेस्ट फीमेल शेफ का अवार्ड मिला। और इस सीजन में ये मास्टर शेफ में जज बन के टीवी में डेब्यू कर रही हैं। अच्छा, ये सब तो आपको खाना बनाने के बाद मिला, इतनी मेहनत के बाद। पर सुना है हमारे शो पे आने के लिए आपने कई साल व्रत भी रखे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आइए, विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां हमारे गेस्ट के लिए। गरिमा, नॉर्मली हमारे घरों में देखा गया, जो हमारी हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपने पति को कभी कभी फोन करके पूछती हैं ना कि खाने में क्या बनाऊं। आप तो खुद शेफ हैं, तो आप खुद डिसाइड करती हैं कि आप भी कभी कभी पति को फोन करती हैं? आप हमारा फ्रिज हमेशा खाली होता है। वी आर द पूरेस्ट ऑफ ईटर्स। अच्छा जी। पहले सबको खिलाना होता है, फिर जब तक हमारी बारी आती है तब तक वी आर नॉट हंग्री। तो अगर आप मेरा फ्रिज खोलोगे, उसमें कुछ खाना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। 2 दिन पुराने पिज्जा बॉक्सेस मिलते हैं, बस दैट्स इट। Is that true for everybody? नो, नॉट। नहीं ना? आई एम ओवर डाइट कॉन्शियस। अच्छा। तो मैं अपना पूरा दिन का पूरा प्लान करता हूँ। मैं छोटे से पप्पी की तरह हूँ। मैं सेम खाना खाता हूँ रोज, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। क्या क्या खाते हो आप सुबह? सुबह मैं खाता हूँ ओट्स और साथ में आमंड मिल्क, और फिर साथ में कोल्ड कॉफी। और अगर अमृतसर में हूँ तो परांठे खाने मस्ट हैं, वरना मम्मा बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं मेरे को। मम्मा यहाँ बैठे हैं। अरे बहुत बहुत स्वागत है आंटी आपका। लंच में जनरली रोस्टेड वेजिटेबल्स, लेस ऑन कार्ब्स। फिर डिनर मैं जल्दी खाता हूँ, जो मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस मौके हमारे पास। जल्दी कितने? दोपहर को 3 बजे खा लेते हैं? अमेरिका में एक्चुअली 6 बजे डिनर हो जाता है लोगों का। 5:30 बट also. आई ट्राई टू ईट डिनर बिफोर 9 o'clock, क्योंकि मुझे लगता है खाना खाने में और सोने में एटलीस्ट 3 घंटे का अंतर होना चाहिए। जरूर। तो बहुत लोग गलती सुना, करते हैं। ये नहीं कि सोने के 3 घंटे बाद खाओ, सोते सोते भी खाओ। सोते खाओ। गरिमा, आप इतनी प्यारी हैं। आपकी जब शादी हुई थी तो आपने फोटो भेजा था कि समोसे बना के भेज के वहीं पे ओके हो गया था? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ एक ही बारी खाना बनाया था। अच्छा जी। हमारी फर्स्ट डेट पे। उसके जी। बाद मैंने कभी नहीं बनाया। आपके हस्बैंड पायलट है ना? हाँ जी। वो रहे। अब वो भी आए हैं? अरे जहाज कहाँ पार्किंग कर रहे हैं? बहुत बहुत स्वागत है पायलट साहब। रणवीर बराड़ साहब के बारे में बता दूं, ये अपनी कुकिंग की वजह से जेल भी होके आए हैं। मतलब अरेस्ट नहीं हुए थे, जेल के कुक्स को ट्रेनिंग देने के लिए गए थे। अच्छा। और जब ये ट्रेनिंग दे के आए, उसके बाद हमें सुनने में मिला है
कि जिन कैदियों की पनिशमेंट पूरी हो चुकी है उन्होंने एक्सटेंशन मांगा है कि हमें 2 महीने रहने दिया जाए। पाजी वो क्या किस्सा था, मतलब आपको कैसे मन में आया कि मैं जेल में जाके कुकिंग सिखा के आऊं? पाजी यूपी में 3 आदर्श कारागार है, मॉडल जेल जिनको हम बोलते हैं। अच्छा जी। वहां पर जो इनमेट्स होते हैं उनको कुछ ना कुछ काम सिखाया जाता है ताकि बाहर जाके एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। मुझे लगा सेकंड चांसेस की अगर हम बात करते हैं तो खाने से बड़ा सेकंड चांस देने वाला मीडियम कुछ नहीं हो सकता एक्चुअली। तो हम अभी भी जाते हैं वहां पर, ट्रेन करते हैं, मेरे शेफ्स वहां पर हैं। अच्छा जी। और उसका जो नाम है जो डीआईजी प्रिजन साहब उन्होंने रखा है वो है जेल की रोटी। अच्छा जी। और हम उसकी बात भी वैसे ही कर रहे हैं और बर्गर्स बना रहे हैं, बिस्किट्स बना रहे हैं और होटलों में जा रहे हैं वो, अच्छा जी। क्योंकि उनको एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप एक जेल के अंदर है लेकिन आपको पता है कि पूरी दुनिया आपका खाना खा रही है और तारीफ कर रही है। वो कॉन्फिडेंस, वो जो है ना कि समाज में जुड़ने की जो इच्छा है वहीं से आ जाती है। आई एम एक्सेप्टेड बिकॉज माई फूड इज एक्सेप्टेड। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं सोशल मीडिया पे, उसके नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। तो मैं कुछ फोटोग्राफ्स दिखाना चाहता हूँ आपकी, दिखाइए। ये रणवीर पाजी ने फोटो डाला है, टैग दैट फ्रेंड। अच्छा, उस पे लिखा फ्रेंड्स लेट्स गो आउट, मी आई हैव बिजी शेड्यूल, माई शेड्यूल। कमेंट्स देखते हैं। हम भी 2 सिंगल बेड को डबल बनाकर सोते हैं तो रात में बेड खिसक जाता है और सुबह हमारा धनुष बन गया। So funny. एक रिसर्च के मुताबिक 13% मर्द अपनी उम्र के कारण कमर दर्द से परेशान रहते हैं और बाकी के 87% मर्द अपनी हरकतों के कारण। जोश जोश में अगर खाने में गरम मसाला ज्यादा डाल दो तो फिर अगले दिन ऐसे ही बैठना पड़ता है। These are very good. और दिखाइए। विकास भाई ने फोटो डाला, आई एम वेरी थैंकफुल टू द लॉन्ग चेन ऑफ एंसेस्टर्स दैट होल्ड माय हैंड, दे टॉट मी टू कुक, नर्चर, स्टैंड अप, मैनी मोर। हम अमृतसर वालों को जितनी आती सारी लिख डाली आपने। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं, अगर इनके कैप्शन के बाद जगह बची हो तो। आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि आपने कैप्शन खत्म कर दिया। दिखाइए। और इतना बड़ा कैप्शन थोड़ा और लिख देते तो नॉवल बन जाता। आज समझ आया 5 स्टार होटल की सब्जी महंगी क्यों होती है। शेफ हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने जाता है। पाजी आप हेलीकॉप्टर चला रहे हो? नहीं, मैं थोड़ी क्लासेस लेता हूँ फ्लाइंग की, मेरे को डर था फ्लाइंग का। अच्छा। और बात है कि मेरी मम्मा जो है वो बचपन में पायलट बनना चाहते थे। अच्छा जी। तो मैं पायलट, क्योंकि ये फ्लाइंग स्कूल गया था मम्मा के लिए रिजर्वेशन कराने के लिए, ताकि जब न्यूयॉर्क आए तो उनका सपना पूरा कर सकूं। और मुझे शौक पड़ गया फ्लाइंग का, क्योंकि वो पता नहीं क्यों। बहुत अच्छी बात है पाजी, सपने पूरे करने चाहिए, एक ही जिंदगी दी है भगवान ने। और दिखाइए कमेंट्स। ये गरिमा ने फोटो डाला है, लुकिंग फॉरवर्ड टू स्प्रेडिंग द लव विद रणवीर बराड़ एंड विकास खन्ना ग्रुप दिस सीजन ऑफ मास्टर शेफ इंडिया। वेरी नाइस पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। ये बता रहे हैं कि खाना तो हम एक चुटकी में बना लेते हैं। तेरी वजह। रिप्लाई लिखा है, ये बता रहे हैं खाना बनाने के लिए पैसे लगेंगे। अब ये बोलेंगे एक चुटकी नमक की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। जब कोई पूछे कितनी भूख है तो कुछ लोग इतना बोल के 5 पराठे खा जाते हैं। योर रिलेटिव इज टॉकिंग अबाउट यू। और दिखाइए। रणवीर पाजी ने फोटो डाला, चलो बताओ व्हाट्स द नेम ऑफ दिस वेजिटेबल। Is it not broccoli? No. Broccoli. ब्रोकली की मासी की बेटी है, अमेरिका होके आई है। फॉरेन रिटर्न ब्रोकली है। कमेंट्स दिखाइए जरा। इंग्लिश मीडियम से पढ़ी हुई फूल गोभी। सही बोला आपने। Nice one. भाई आप दूसरों का टेस्ट ले रहे हो या आपको खुद भी नाम नहीं पता? नाम तो पता नहीं, लेकिन ये सब्जी जरूर किसी डिजाइनर ने उगाई होगी। मैं शादीशुदा मर्द हूँ, ज्यादा नाम वाम में ध्यान नहीं देता, जो मिलता है चुपचाप खा लेता हूँ। बेचारे पर उम्मीद करना। और दिखाइए। बिगिनिंग विद द ऑस्पिशियस दिवाली वीक। ये क्या है हाथ में विकास? What is this? स्विस खेल। चार्ट। हाँ? चार्ट है। स्विस चार्ट। Swiss? स्विस चार्ट। जो मतलब कि आपकी जो पालक है उसकी मासी की बेटी जो अमेरिका रहती है वो है।
पसंद आ रही है। आइए कमेंट्स देखते हैं। ये बची हुई सब्जी का बुके बना के दिवाली पे किसी को चिपका रहे हैं। लगता है इनकी गर्लफ्रेंड के पास बकरी है, उसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में हरी सब्जियां लेके घूम रहे हैं। हमारे घर पर भी जब गैस खत्म हो जाती है तो हम भी कच्ची सब्जी ले जाके पड़ोसी के सामने ऐसे ही मुस्कुराते हैं, गैस खत्म हो This गई। one is good one. और दिखाइए। ओ गरिमा आई है इस बार लंबे कैप्शन के साथ। आई विल ट्राई एनीथिंग वंस बट दिस एक्सपीरियंस आई विल वांट टू। काफी है, बहुत ज्यादा है। Writing down. थैंक्स फॉर हैविंग अस ओवर। साथ में भाई साहब है? यस श्योर 100%। दिखाइए कमेंट्स। बंदे का मुंह नहीं दिख रहा है और इन्होंने पूरा पाउट बना के दिखा दिया। और दिखाइए। Pout पूरे करीब आज ही बात की है पाउट। या दिस इज व्हाट इट इज। It's a good one. लड़कियों का ऐसा ही है, कपड़े ही नहीं हेलमेट भी डिजाइनर चाहिए होता है। हाँ वाकई भाई साहब को सिंपल सा दे दिया है। कुछ भी हो, लड़कियां कैसे भी अपना मेकअप दिखाने का तरीका ढूंढ ही लेती हैं। और दिखाइए। रणवीर बराड़ इन्होंने डाला है टीचर यू गाइस कांट सिट टुगेदर बैक बेंचर्स वी विल बी सीरियस ओके देन वन लास्ट टाइम बैक बेंचर्स। कैसी कैसी हरकतें करते हो आप तो। नारियल पानी पी रहे हैं। कैप्शन सर ने दिया है ये। अच्छा दिखाइए कमेंट्स। रणवीर विकास के दिमाग से उनकी रेसिपी खींचते हुए। Good one. गुड वन गुड वन। आपकी हरकतों से लग रहा है इस नारियल में नारियल पानी के साथ साथ अंगूर का पानी भी मिला हुआ है। बहुत याराना लगता है इन ऑथेंटिक गब्बर बॉयज इन ए वर्ल्ड फुल ऑफ माइंडलेस कंपटीशन एंड द रेस टू जीरो। ये दोस्ती इज वेरी रिफ्रेशिंग, वेरी नाइस। Oh. और दिखाइए। समथिंग ऑसम इज कुकिंग एट किनारा। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। अगर शेफ किचन में ऐसे करतब ना करें तो खाना 40 मिनट की जगह 20 मिनट में भी बन सकता है। आप लोगों को देख के मैंने भी रुमाली रोटी ऐसे ही उछाली थी लेकिन वो छत पे चिपक गई। Good one. और दिखाइए। खत्म। धन्यवाद। Too good. अच्छा विकास पाजी इतने हैंडसम हैं, इतने पॉपुलर हैं वर्ल्ड लेवल पे, इतने साल से खाना बना रहे हैं। आपने कभी सोचा नहीं इतने साल से खाना बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम निकाल के फैमिली भी बना लेता मैं कभी है। आपको कोई पसंद नहीं आई कि बहुत सारी पसंद है इसलिए कंफ्यूज्ड है? कह सकते हो। आई थिंक क्या होता है कि शेफ की जो लाइफ है बहुत डिमांडिंग रहती है। और जब आप कुकिंग करते हो वेस्टर्न वर्ल्ड में तो बहुत मुश्किलें आती है, स्पेशली कंट्री लाइक अमेरिका। तो आपके इतने साल अपने आप को इस्टेब्लिश करने में लग जाते हैं, तो मेरे को लगता है शायद मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ। मेरी ये कहानी सारी बन गई है। अंग्रेजी पंग्रेजी शेफ वेस्टर्न लाइफ, इसको कोई नहीं झेल सकता मेरे सिवाय। ये रियलिटी ये, ठीक है। आप जा रहे हो और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अचानक से सर को लगा कि नहीं हम सही नहीं जा रहे। अच्छा ड्राइवर है गोवा में, उसे पता है ड्राइवर गोवा का है, नहीं हम सही नहीं जा रहे, तू बॉम्बे लेके जा रहा है हमको। अच्छा नहीं बैठ जा बैठ जा। अभी ऐसे को कौन बेचारी झेलेगी 2 हफ्ते से ज्यादा है। देखो परफेक्शनिस्ट की ये प्रॉब्लम होती है। मैं हर मानता चीज हूँ। पाजी perfect चाहिए आपको। परफेक्शनिस्ट नहीं की कहते ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੱਸ। टिड्डा। तो मेरी बात सुनो, मुझे बताओ लेफ्ट किधर है आपका? इधर खब्बा सच्चा। हाँ लिख के पहले करते थे। हाँ तो राइट मतलब मैं ड्राइवर कह रहा हूँ तू गलत मुड़ा है, मैं अपनी सियाना बन रहा था तो फिर लड़ाई होगी थोड़ी हमारी। पाजी शूट चल रहा होता है, ठीक है, शूट चल रहा है, विकास ऐसे खड़ा है, ठीक है, विकास को बोलते विकास मर जा राइट हुई, तो हम लोग की पंजाबी चलती है सेट पे, तो कैमरा पे टेक चल रहा है, 3 शॉट लगा हुआ है, विकास पहले ऐसे कर रहा है। मैं देखता हूँ कौन से हाथ से लिख सकता हूँ, कौन से हाथ से मतलब खाना लाइव मास्टर शेफ के कंटेस्टेंट देख रहे हैं कि 3 जज हैं, एक को क्या हो गया। पर मैंने एक किस्सा सुना, बोलता आप किसी होटल में गए, वहाँ शादी हो रही थी हाँ। और लड़की जो थी आपको देख के अपने दूल्हे को छोड़ के भाग के आपके पास आ गई। नहीं ये नहीं कहा, ये नहीं ये हुआ था। मेरे जो- सामने ये- हुआ था ये- ये मेरे सामने हुआ था ये। हैं? हम लोग बैठे थे अपनी नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, वो दूल्हा दुल्हन वहां से आए एंड सडनली ना उसकी आईज, आई सॉ हर आईज ना लैंडेड स्ट्रेट ऑन हिम, ऑन शेफ। नो प्लीज। एंड वो वीडियोग्राफर ऐसे था सामने, शी बी लाइन सीधा हमारे टेबल पे, पीछे पीछे उसका वीडियोग्राफर भी साथ नहीं, में। लड़के ने बड़े प्यार से कहा, मैं कहा चलो चलो रूम में चलो, तो मुझे कहता आप भी चलो साथ में।
वो हुआ था। हाँ, वो तो उसके बाद हुआ था, वो भी कैमरा पे नहीं था। नहीं, शादी टूटी इज अ फैक्ट, ठीक है। पिछले सीजन में क्या हुआ, हमने बोला कि भाई मास्टर शेफ है, एक बार हम शादी पे सारे कंटेस्टेंट्स खाना बनाएंगे। अच्छा 2 लोगों की शादी थी, तो उन्होंने बोला यार हमारी शादी में पता नहीं तुम लोग कैसा होना, लेकिन हम तुम्हारे सामने एक एपिसोड कर लेते हैं, शादी हमारी 1 हफ्ते बाद है, अच्छा ठीक है। तो वो जी एपिसोड हुआ, विकास ने उस शादी में डांस किया और वो शादी टूट गई। 1 हफ्ते बाद असली शादी हुई नहीं, क्यों? क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा डांस किया। दुल्हन ने कहा जब ऐसा बंदा मिल सकता तो मैं ऐसे के साथ शादी क्यों करूं। ये नहीं हुआ था। अच्छा तो विकास आप बताओ कि असली रीजन क्या था टूटने का? तो वो मुझे पूछ रही थी, तो मैं वो लड़की को बोला, मैं भड़का नहीं रहा था, मैं चाहिए नहीं हूँ। मैंने कहा देख तो ये खाना बनाता है ये, तो लड़का कहता मैं तो कभी पानी का ग्लास नहीं उठाया आज तक। मैं कहा इन लड़कों ने बाद में बड़ा तंग करना होता है, मैं उसको भड़काने मैं समझा रहा था और उसको। क्या होता है भड़काना? पूरी आग लगा के आए हो आप। वो मान कहते इन लड़कियों को बड़ा बाद में बड़ा मैं क्या इसको चूल्हे में आग लगानी नहीं आती, तो पूरी उम्र से रोटियां बनाएगी, ग्लास उठाएगी। तो उसको लगा एक बार सेकंड थॉट कर लूं, तो कहती आप। मैं क्या मैं तो आगे से आप ना अपने विजिटिंग कार्ड छुपाओ, हम अच्छा खाना बनाने के साथ घर भी तुड़वाते हैं। कभी ऐसा हुआ आप घर से आलू गोभी खा के गए हो और सामने शो में भी कंटेस्टेंट ने आलू गोभी बना दी हो और आपने गुस्से में रिजेक्ट कर दिया हो कि 2 टाइम आलू गोभी कौन खाए? हुआ है ऐसे कभी? माय गॉड। ओहो भाई, आप चौथे जज बन जाओ, मास्टर पंजाब कर लेंगे हम लोग। हुआ है पता है क्या, हाँ। कई बार हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि यार बात सुन, आज ना रात को मटर की सब्जी बनानी है, आज एक चैलेंज करते हैं, सारों को मटर दो, कौन जल्दी छील लेगा। इसी बहाने हमारे मटर छिल जाएंगे। ऐसे ख्याल तो मन में अक्सर आए हैं, आए किया नहीं। ठीक है। उसके बाद सेम चीज सुबह सुबह खाया और फिर यही बना दिया, और ये पहले बहुत तारीफ करेंगे, फिर जैसे ही घूमेंगे ना कैमरा से ऑफ होंगे, आज सुबह मैंने यही खाई। अच्छा कई तो जिद्दी भी होते हैं, हाँ। जैसे आपके आगे किसी ने खाना बना के रखा हो और आपने कहा हो कि इसमें जीरा आपने ज्यादा डाल दिया है, और उसने कहा कि हमारा शहर में खाते ही ज्यादा है जी। उसके लिए होते ना चिड़चिड़े से। लेडी कहती मैं जाऊंगी नहीं। मैंने कहा आपका मास्टर शेफ का सफर यहीं खत्म होता है। कहती तू कौन है? डायरेक्टर बोला नहीं इनको आराम से निकाल दे। कहती मैं तेरी गाल नहीं सुनती, तो कर ले जो करना है। अब मेरे को समझ रहा है, मैं पतला सा बेचारा वहां पे खड़ा, मैं क्या थोड़ी देर रुक जाओ फिर, और कहते नहीं बस हो गया उसका सफर। उसके लिए इस सीजन में हमने गरिमा इनको रखा है, जो बोलता है मेरा जीरा ठीक है, मैडम ऐसे करती हैं बस ऐसे। अच्छा वाह। नहीं नहीं, इन कहीं दोनों होते के हैं ऐसे रोमांस अडब से ना। में मैं सैंडविच बन जाती हूँ और कुछ नहीं। कैन इमेजिन मेरे साथ क्या होता होगा सेट पे। पर वो जो ना सलमान भाई के पापा सलीम साहब, जी। तो उनके घर में जो कुक हैं सलाम, हाँ। उन्होंने बोला कि यार एक दिन वो सब्जी बना के लाया, तो मैंने कहा सलाम इसमें नमक ज्यादा है, तो बोलता साहब मैं ज्यादा ही खाता हूँ। तो मैं कहा आपको भी ऐसे मिलते होंगे। अच्छा आप शेफ लोगों का हमने देखा बचे हुए खाने के साथ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। या एक होटल में हम लोग खाना खा रहे थे, तो आलू की सब्जी बहुत बनी पड़ी थी, तो मेरा दोस्त कहता देखना सुबह पराठे आएंगे, और वाकई सुबह पराठे आ गए। तो मैं सोच रहा था कि अगर पराठे भी बच जाएं तो उसका भी फिर कुछ कर लेते हैं। उसका इलाज ना हमारी मम्मियां बताएंगी। एक्चुअली ये पराठों का जुगाड़ ही पंजाबी मम्मियों ने बनाया, रात की सब्जी को सुबह निकालने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए। हाँ सिर्फ पंजाबी नहीं, मतलब आई थिंक मोस्ट कल्चर्स में दाल बची तो भर दी। आई थिंक इट्स अ रीसाइक्लिंग अमेजिंग आइडिया आई थिंक। पाजी एक बात पूछनी थी, थोड़ा शो से अलग हटके सवाल, थोड़ा इंटेलेक्चुअल सवाल है। ये जो रसगुल्ला होता है, इसको किस हद तक निचोड़ा जाए कि इसकी मर्यादा भी बनी रहे और स्वाद भी ना जाए? ये सवाल जो है बड़ा बड़ा जरूरी है भाई। बस आप ऐसे निचोड़ो कि बस मुंह में गिरते टाइम ना रस ना गिरे, इतनी बेइज्जती ना हो। जैसे उस दिन अर्चना जी ने पूरा निचोड़ा, बिल्कुल उसकी सिर्फ रुई रुई बच गई, वो खा के बोलती ये तो मैं फिर उठाया करती। ये अच्छा खाने को लेकर बड़ी लोग बातें करते रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना चाहिए, हाँ। कोई कहता है खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना चाहिए। कब पीना चाहिए पानी? सर एक आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि खाने के पहले जी का पानी अमृत है, अच्छा जी, खाने के साथ का पानी आनंद है, हाँ। खाने के इमीडिएटली तुरंत बाद का पानी जहर, जहर। अच्छा जी, और खाने के घंटे भर बाद का पानी बल है, ताकत है। अच्छा तो जी। इमीडिएटली बाद में तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, और जब खा रहे हैं तो थोड़ा 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 साथ में पी सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। या, वाह। अब आपने इंटेलेक्चुअल सवाल पूछा तो मैं Absolutely, इंटेलेक्चुअल। नहीं नहीं अच्छी बात है, हमारे दर्शकों को हंसने के साथ साथ थोड़ा नॉलेज भी मिले। तो पाजी आप सब लोग कभी किसी के लोग बुलाते होंगे डिनर के लिए,
तो आपको पका पकाया खाना मिलता है, कच्चा सामान रख देते हैं कि अब आपसे अच्छा कौन ट्राई बना तो करते सकता हैं है? लोग मेरी मॉम तो ट्राई तो करती है। इन्होंने संजीव कपूर साहब को अपने घर बुलाया एक बार, बोले संजीव अंदर आके देखना गाजर का हलवा सही बन रहा है। वो अंदर गए, उन्होंने किचन लॉक कर दिया, अब बनाओगे तो निकलोगे बाहर। अरे ऐसे काम करती हो आप। सो क्यूट। रणवीर पाजी की एक खासियत है, इंसानों के मूड तो हम पकड़ ही लेते हैं। इनका ये कहना है कि जो सब्जियां होती हैं उनका भी अपना अपना एक मूड होता है। पाजी मेरे पास कुछ सब्जियों के नाम है, आप बताएंगे उनका क्या क्या मूड होता है? हाँ जी। आलू किस मूड में रहता है? आलू भाई आलू ना बड़ा दुखी है, हैं? क्यों? क्योंकि वैल्यू नहीं है, जिसकी जो मनी हुई, कभी गोभी के साथ डाल दिया, कभी शिमला मिर्च के साथ डाल दिया, कभी पूड़ी में डाल दिया, मतलब पूछ नहीं है कोई ना। ओके। टमाटर पाजी वो किस मूड में रहता है? भाजी टमाटर जो है थोड़ा होशियार ज्यादा है। अच्छा क्यों? नहीं, क्योंकि आप मतलब सलाद में भी खा सकते हो, इसमें भी खा सकते हो, होशियारी करके घुसता है वो सब जगह। अच्छा, हाँ, मतलब चालाकी से। करेक्ट, टमाटर। आप भी टमाटर ही हो क्योंकि आपके आने से पहले भी काम हो रहा था। लेकिन आज बोल दो कौन से शो में मेरे बगैर काम हो रहा है? आपने आके हमारा आलू निकाल दिया। बैंगन किस मूड में होता है भाजी? भाई बैंगन आई थिंक फुल ऑफ इट। ईगो है। क्यों? मतलब आप पैदा ताज के साथ हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब अच्छा। इतनी ईगो नहीं है। ये ब्रोकली पाजी, ये मेरी लास्ट सब्जी है जिसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। पहले तो इसका मूड बताएं, फिर ये बताएं कि कब आई है। भाजी ये जो ब्रोकली है ना जी, ये ब्रोकली का बेसिकली जो मूड है वो जैसे बच्चे खो जाते हैं ना मेले में, हाँ। वो वाला है। क्यों? क्योंकि इंडिया आई है, लोग अभी तक कोई हरी गोभी बोल रहा है, हाँ। कोई ब्रो गोभी बोल रहा है, कोई बोल रहा है ये गोभी खराब हो गई, तो वो बेचारी ऐसे मेले में खोए हुए बच्चे की तरह इधर उधर देख रही है, कोई तो मेरा नाम ले लो ठीक से। ब्रोकली पर वो सच्ची में बड़ी पौष्टिक होती है पाजी, बोलते विटामिन सी बड़ा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है उसमें, सही बात है? पाजी कोई भी हरी सब्जी उतनी पौष्टिक होती है जितनी ब्रोकली होती है। अच्छा जी। जिंदगी में और खाने में अगर रंग बने रहे तो सेहत बनी रहती है, बेसिकली है। मम्मी सुन रहे आप? हरी सब्जी, ब्राउन समोसा नहीं।